बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जी डॉक्टर अमानत बलोच। होम्योन उसका चैनल में आने वाले तमाम साथियों को खुश आमदीद। आज हम जिस मर्ज़ पर बात करने वाले हैं उसका नाम हाइपरटेंशन है, यानी बुलंद फ़शार खून या हाई ब्लड प्रेशर। आप दोस्तों से गुजारिश है कि पूरी वीडियो को देखा करें। आज हम इस वीडियो में इसकी तमाम अलामात, इसकी डेफिनेशन, इसके काज़ज़, इसमें जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो, और एंड पर मैं आपको एक ऐसा होम्यो नुस्खा बताने वाला हूं जो आपके इमरजेंसी में भी काम आने वाला है, और आपको अगर उस नुस्खे को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो इस आर्जे से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लेंगे। ये बीमारी आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। जब हम किसी इंसान का बीपी ऑपरेटर से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसकी बॉडी में दो किस्म के ब्लड प्रेशर आते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 100 से 140 के दरमियान रहता है, और जो डायस्टोलिक है, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, वो 60 से 90 के दरमियान रहता है। तो अगर इन रेशो से ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, या बुलंद फ़शार खून कहते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं इसकी काज़ज़ की तरफ कि ये किन वजूहात की बिना पर इंसान को ये मसला बन सकता है। तो काज़ज़ में जो सबसे पहली वजह है वो उम्र का ज़्यादा होना, उम्र सीधा होना। बुजुर्गों में अक्सर ये मर्ज जो है ना वो ये कॉमन होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ब्लड प्रेशर का आर्जा आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर तेज होता जाता है। तो एज फैक्टर इस पे काफ़ी जो है ना वो असर डालता है। उसके अलावा इंसान की बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजह से, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाए तो उसकी वजह से भी ये आर्जा हो जाता है। गुर्दों की खराबी की वजह से अगर यूरिया क्रिएटिनिन की ज्यादती हो जाए तो उसकी वजह से भी ये मसला बन सकता है। ज़हनी टेंशन, ज़हनी तफक्रात, परेशानियां, डिप्रेशन की वजह से भी ये मसला बन सकता है। अगर कोई इंसान सदमे से, गम से गुजरा हो, परेशानियों से गुजरा हो तो उसको भी ये आर्जा लाहक हो सकता है। इसी तरह इंसान की खुराक, इस पर खुराक भी इंसान के जिस्म पर असरात डालती है। अगर कोई इंसान चटपटी चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसको भी ये आर्जा लाहक हो सकता है। इसी तरह अगर कोई इंसान कोई ऐसी ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, कोई नशावर ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, या एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से भी इंसान को ये मसला बन सकता है। ये तो थी इसकी मुख्तलिफ किस्म के काज़ज़। अब हम आते हैं इसकी मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स। जब किसी इंसान को ये आर्जा लाहक हो जाता है तो उसको क्या महसूस होता है। तो अलामात में सबसे पहली अलामात तो ये है कि जब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को उसका बीपी ऑपरेटर से ब्लड प्रेशर चेक करता है तो उसके सामने जो है ना वो फिगर आ जाती है कि इसका ब्लड प्रेशर हाई है। इसके अलावा शुरू में इंसान को कोई इतना खास महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसको मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ, अलामात, सिम्टम्स उसके सामने आती जाती हैं। जैसे हेडेक, सर का दर्द होना, इसके अलावा उसको ज़हनी तौर पर परेशानी होना, चक्कर आना, घबराहट होना। इसके अलावा उसके जिस्म में बाईं साइड पर अक्सर ब्लड प्रेशर तेज़ रहने की वजह से उसके बाजू में, आँखों में दर्द रहना, सर में दर्द रहना। इसी तरह उसको बाज़ औक़ात उसका सर भारी महसूस होता है, उसको अपने आँखों से गर्मी महसूस होती निकलती हुई महसूस होती है। तो ये इसकी मुख्तलिफ किस्म की अलामात हैं। बाज़ औक़ात उसको इंसान को नींद भी नहीं आती जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो ये इसकी मुख्तलिफ किस्म की कुछ अलामात हैं जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। अब हम आते हैं कि इसके कोई जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो क्या होंगे जब किसी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा या हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो उसके ज़रूरी टेस्ट क्या हैं जो हम करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। तो जैसे मैंने बताया कि जब किसी इंसान का हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसकी हम ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है दिल के जो है हालात जानने की, दिल की शक्ल को देखने की
कि दिल में आया कि कोई नुक्स तो नहीं है। इसी तरह उसके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं, जैसे उसका कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, जैसे उसके किडनीज़ का टेस्ट है, यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो वो भी हमारे सामने उनकी जो रेंज है वो आएगी, तो उसकी वजह से भी हमें पता चल जाएगा कि ब्लड प्रेशर इस वजह से तेज़ हो रहा है। तो ये इसके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट थे। अब हम आते हैं इसका होम्योपैथिक इलाज। तो आज मैं जो होम्योपैथिक इलाज आप दोस्तों को बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इलाज है। खुदारा मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने प्यारों को एलोपैथिक मेडिसिन से बचाएं, उसके मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से उनको बचाएं, उनके मेन आर्गन्स को बचाएं, अपने बुजुर्गों को, अपने बहन भाइयों को जिनको ये आर्जा लाहक है, आपसे गुजारिश है कि होम्योपैथी की तरफ आएँ। होम्योपैथी की ये जो मेडिसिन मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ, यकीन करें कि ये आपके इमरजेंसी में भी बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। और आप अगर इन मेडिसिन को, इस कम्बिनेशन को लंबे अरसे तक यूज़ करेंगे तो आप इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर आपकी जान छूट जाएगी, छुटकारा भी हासिल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आपको अगर इस कम्बिनेशन को आप मतवातर इस्तेमाल करते रहेंगे तो हार्ट अटैक से भी बच जाएंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने तमाम प्यारों को, अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को जिनको ये आर्जा है, उनको होम्योपैथी की मेडिसिन दें। तो इसमें 2 किस्म की मेडिसिन है जो मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, और इंशाल्लाह ताला इन दोनों का आपने कम्बिनेशन बनाना है, होम्योपैथिक स्टोर पे जाना है, इन दोनों मेडिसिन को लेकर आना है और इन दोनों को बराबर मिकदार में एक शीशी में डाल लेना है। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है रोल्फिया। तो रोल्फिया जो है हम क्यों ताकत में लेंगे, मदर टिंचर में लेंगे। इसी तरह इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है क्रेटिगस। तो क्रेटिगस जो मेडिसिन है इसको भी हम क्यों ताकत में लेंगे। ये दोनों जो मेडिसिन है इनको हम एक शीशी में बराबर मिकदार में मिक्स कर लेंगे और हिला लेंगे, और दिन में 20-20 कतरे सुबह, दोपहर, शाम उस पेशेंट को पिलाएंगे हाफ कप पानी में जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर वो शख्स या वो इंसान किसी जहनी सदमे से, किसी डिप्रेशन से, किसी गम से गुजरा है तो इन दोनों मेडिसिन के साथ एक और मेडिसिन का इजाफा हम करेंगे जिसका नाम है पैसीफ्लोरा। और इस तरह का जो पेशेंट होता है, जो डिप्रेशन में होता है, उसको नींद भी नहीं आती, तो जो पैसीफ्लोरा है ये भी हम क्यों ताकत में लेंगे। अब हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे और 30-30 कतरे सुबह, दोपहर, शाम पेशेंट को पिलाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला इस मर्ज से मुकम्मल छुटकारा हासिल हो जाएगा। इस मेडिसिन को आप 2 माह, 3 माह, 6 माह भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते जाएंगे आपकी मर्ज खत्म होती जाएगी, मेडिसिन आपको कम करते जाना है। जैसे जैसे मेडिसिन कम करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपकी मर्ज खत्म होती जाएगी, साथ साथ मेडिसिन भी खत्म होती जाएगी। अगर दूसरे एलोपैथिक में देखा जाए तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप एलोपैथिक मेडिसिन देते जाएंगे एक वक्त आएगा कि उस मेडिसिन को आपको डबल करना पड़ेगा, केमिकल को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि होम्योपैथी की तरफ आएं, अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियों से बचाएं और होम्योपैथी की मेडिसिन दें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको आप 6 माह, साल, 2 साल भी इस्तेमाल कर लें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी इंसान को जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, वो उम्र के किसी भी हिस्से में है और गर्मी की वजह से उसको ये आर्जा लाहक हुआ है, वो गर्मी में गया, बाजार में गया, या गर्मी में उसने कोई काम किया, या गर्मी में उसने सफ़र किया, उसको हीट स्ट्रोक हुआ, उसकी वजह से उसको वक्ती तौर पर अगर ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए आपने ग्लो9 एक मेडिसिन है, वो 30 ताकत में दिन में 3 दफ़ा दोहरा दें, 4 दफ़ा दोहरा दें, तो उससे फिर उसकी ये जो इमरजेंसी में अचानक ये मसला बना है उससे वो रिकवरी पा जाएगा। जब वो ठीक हो जाए तो इस मेडिसिन को बंद कर दें। तो ये कुछ मेडिसिन थी हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को होम्यो की मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर में लाजमी यूज़ करवाएं और उनके सेहत को
बरकरार रखें और उनके मेन आर्गन को डैमेज होने से बचाएं। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक आते रहें। तो दुआओं के साथ सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।